तो बच्चों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 60 प्रश्नों का जो टेस्ट सीरीज लेके आई हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। साथ में जो प्रवक्ता चयन 2016 के प्रश्न उत्तर हैं, जो आपके जैसे हर हर परीक्षाओं का आपको वहाँ पे जो है उसको सॉल्व करना है, ताकि कहीं से भी प्रश्न बच्चों आए तो आपको वहाँ से मिल जाए। ठीक है, तो हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। क्या है पहला प्रश्न बच्चों? तो देखिए, ये पहला प्रश्न है, अजंता अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? सातवाहन और गुप्त से संबंधित है, चालुक्य से, कि मुगल से, कि आपके मौर्य काल से? जिसमें से सातवाहन और गुप्त, इसमें से इसका आंसर सही बच्चों। कहाँ से? सातवाहन और गुप्त से। इसमें प्रश्न पूछा, एक चालुक्य जो है बादामी से संबंधित है। ठीक है, कर्नाटक में जो है आपके जो बादामी गुफा, उससे संबंधित है। मुगल का तो आप लोग जानते हैं। मौर्यकालीन आपकी जोगीमारा गुफा, मैंने बताया था ना, जोगीमारा गुफा। ठीक है, ये मौर्यकालीन है आपकी जोगीमारा गुफा, वहाँ बताया था हमने। और 300 ईसा पूर्व ये बताया था। डॉक्टर ब्लॉक ने क्या बताया था बच्चों? जोगीमारा को 1 शताब्दी बताया था। ठीक है, ये जोगीमारा का हो गया। जहाँ प्रश्न थोड़ा बहुत आपको बताते चलेंगे, बाकी वीडियो देखिए। ये क्या है? ये अजंता का पूछा जाता है, सबसे श्रेष्ठ कार्य किसने कराया है? तो श्रेष्ठ में आ जाएगा तो आपका गुप्त हो जाएंगे बच्चों। और ज़्यादा जब आ जाएगा, ज़्यादा कार्य किसने किया है इसमें अजंता में, तब वहाँ आपके वाकाटक हो जाएंगे। और इसको याद कैसे रखेंगे आप? देखिए, ये जो ज़्यादा है और वाकाटक से मिला दीजिए, और ज़्यादा जहाँ देखिए वहाँ आकाटक लगा दीजिए। श्रेष्ठ कौन होंगे? गुप्त। ठीक है, ये हो गया बच्चों। तो बाकी मैंने बता ही दिया है। और एक चीज़ मैं यहाँ और बताऊँगी, जैसे मुझे उस दिन याद नहीं आ रहा था, महाजनक जातक जो है बच्चों, ए भी देखिए। जनक की पुत्री कौन थी? सीता। ठीक है, सीता अकेली थी ना। तो मैंने यही कहा था कि आपसे मैं कई चित्र वो भूल रही हूँ। तो A1 अजंता के 1 नंबर में, और 1 में ही काली राजकुमारी। कौन? काली राजकुमारी। ठीक है, मैंने बताया भी था। और बुल फाइटिंग 1, मैंने ये भी बताया था कि अकेले बैल नहीं लड़ाई करेगा, ये 1 में है। ठीक है, ये हो गया बच्चों। बुद्धिस्ट पद्म पाड़ी तो है ही, वो तो मेन हो गया। और देखिए, यही इनकी गुफाओं का थोड़ा हम बताएंगे। जैसे झूला झूलती, ठीक है, झूला झूलती हो जाएगा, तब भी आपके 2 में होगा। ठीक है, और सुनहरे मृग का उपदेश भी 2 मैंने बताया था, माता पिता 2 से। ठीक है, ये हो गया। और 2 में ही जन्म इनका होगा, बुद्ध का। ठीक है, इतना हो गया। और देखिए, हर चीजें जो है 17 में देखिए, सब सच श्रृंगार करती, शिवी जातक, हंस जातक और श्याम जातक, सब 17 में। ठीक है, सब सच से हमने बता दिया था। 16, और देखिए 16 में ये जो आपके इनका मरती राजकुमारी है। ठीक है, और यही एक चीज आपसे पूछा जाएगा, जब यही में देखिए, यहाँ पे आपके जो है, इसी में छंदक जातक 10 में है। छंदक जातक, ठीक है, ये 10 में है। तो आप इनका सारा जो है, जितना जो है जिनके अंतर्गत ये है, और वो सारी चीजें आप लोग याद रखिए। अब हमारे दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों। ये दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? एक डच कलाकार, ड्राफ्टमैन एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति क्या है? 3 गायक, जिसे चित्रित किया है। किसने चित्रित किया है बच्चों? तो राफेल ने किया है, कि वेस्टिन वांगांग ने किया है, डॉली ने किया है, कि रेब्राम। और राफेल आपके वहाँ के हो जाएंगे जो उच्च पुनर्जागरण काल के, उच्च हाई रेनेसा के। वेस्टिन वांगांग हो जाएंगे ये जो है उत्तर प्रभाववादी बच्चों। कौन? सेजा वांगांग और पालगागिन। ठीक है, डाली आपके अतीतवादी। रेब्रा जो है, इसका आंसर बच्चों, आंसर बता दे रहे हैं पहले। रेब्रा ही 3 गायक का। ठीक है, रेब्रा आपके इसका आंसर सही है। 3 गायक किसने चित्रित किया है? रेब्रा कहाँ का चित्रकार है? इसको हम बताते हैं बरोक का। बरोक में जितने भी कलाकार हैं बच्चों, देखिएगा, रूबेंस, फ्रांस हाल, देखिए ज़्यादा सबके जो वहाँ जो है शब्दों में बा का प्रयोग किया गया है। रेब्रा हो गए, रूबेंस हो गए, देख लीजिए। इसका आंसर दूसरा वाला सही था। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न, इसको न अकादमी शैली का चित्रकार कौन था? तो श्रीधर पात्रा है, रघुनाथ पात्रा है, सुखबीर सिंह सिंघल है, कि महापात्रा है। जिसमें से इसने आंसर को यप कर दिया है। ठीक है, क्यों कर दिया है? कि सुखबीर सिंघल भी हैं और महापात्रा दोनों हैं, तो आंसर तो गलत हो गया ना, तो इसीलिए इसको यहाँ पे अफ कर दिया गया है। आप लोग देख भी रहे हैं इस प्रश्न को।
देखिए एडवर्ड मर्ज ने 4 संस्करणों में किस चित्रकला को चित्रित किया है बच्चों? डेड हॉर्स के किया है कि द स्किन को किया है कि लेडीज एंड ग्रीन जैकेट को किया है, द स्टार्म के। ये अगस्त मैके की है। अभी आगे प्रश्न आएगा आपका, और उसको हम ट्रिक से बताएंगे। अगस्त मैके, ये वाला आंसर आपका द स्किन। इसका आंसर आपका ये वाला सही है बच्चों, द स्किन। द स्किन को हमने कैसे बताया था कि आप लोग ऐसे क्राई इसको कहते हैं, ठीक है। देखिए ये प्रश्न आएगा किस, इसको उल्टा कर देगा। इसको एडवर्ड मंच के कौन सा ऐसा जो है संस्करण है जिसको उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया था, तब क्या आप कहेंगे? किसी चीज को मत याद रखिए। जब आप चिल्लाएंगे, जब कोई चिल्लाता है तो क्या होता है, चारों तरफ तो मुंह से ही चिल्लाएगा ना, तो क्या होगा, चारों तरफ कौन कौन सा होगा बच्चों? मैंने कहा था कि आपको ट्रिक से बताएंगे ताकि आपको हमेशा के लिए। तो जब मुख से चिल्लाएगा वो द स्किन ही, जो मुख से चिल्लाएगा तो चारों तरफ ही उसकी। तो 4 संस्करणों में किसको, कितने संस्करणों में? 3 प्रश्न यहाँ से बनेंगे कि एक संस्करण में विभाजित किया है कि 2 में विभाजित किया है, 3, 2 में 3 में। तब आप क्या कहेंगे? मुंह से चिल्लाएंगे तो चारों तरफ होगा, और किससे चिल्लाएंगे? मुंह से, द स्किन से, ठीक है। तो किसका हो जाएगा? सारे चीज उसी में हो जाएंगे, द स्किन था बच्चों वहाँ पे। अब 5वां आप देखिए, पियो डेला फ्रांसिस्को का एक इटली का चित्रकार है। कहाँ का? इटली का चित्रकार है। किस काल का है वो? जो पियो डेला फ्रांसिस्को। यह देखिए गोथिक का है कि प्रारंभिक पुनर्जागरण का है, मध्य युगीन का है कि रोकोको का है। तो देखिए ये प्रारंभिक वाला सही है इसका आंसर, ठीक है, प्रारंभिक पुनर्जागरण का। रोकोको आपकी फ्रांस से, मैंने बहुत ही ठीक से बताया है कि हमको रोक के फंसा लिए तुम। अब आगे हम चलते हैं। इसका आंसर प्रारंभिक पुनर्जागरण वाला सही था, ठीक है। 6वां प्रश्न देखिए बच्चों, प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार में से एक का नाम बताइए जिन्होंने अलौकिक, क्या है, अलौकिक की स्थापना की है। किसने की है? मैक्स अर्नस्ट ने की है कि एड्रे वेटन ने किए, तो घोषणा पत्र तैयार किए थे जी। जीरोको की ने की है, साल्वाडोर डाली ने की है। तो जैसे ये हो गया डी जीरोको ने की है, ये वाला आंसर आपका सही हो गया, ये वाला, ठीक है, जो अलौकिक कला का किया है। अब देखिए वहां मैं प्रश्नों को बताना भूल गई बच्चों। अच्छा ये प्रश्न करवा रहे हैं तब फिर कराते हैं आपको। बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करिए। पहला, बंगाली परिदृश्य के स्वरूप हैं, इसमें सही कथन का करना, ठीक है। राजस्थानी संस्कृत के रंग है कि अजंता की चित्रकला के समान है प्राकृतिक परिदृश्य, जिसमें से इसमें सही कराया गया है बच्चों दूसरा वाला, राजस्थानी संस्कृत के रंग है। इसमें भी आपको देखिएगा यही आंसर इसका सही है, ये वाला जो हम दिखा रहे हैं आपको, राजस्थानी संस्कृति के रंग वाला। तो लेकिन हमको इसमें जैसे आगे मैंने वहाँ जब कराया था, क्योंकि बुकों में बहुत चीज़ें डाउट में हैं, और आंसर भी जैसे कोई अगर वहाँ जो राकेश गोस्वामी सर में या किसी में, वो तो अपने प्रश्नों को दे दिया बच्चों, ठीक है, वो तो दे दिया अच्छे से, लेकिन जब आंसर की यहाँ लोग बुक में लगा रहे हैं तो वहाँ गलत हो जा रहा है। तो देखिए इसमें हमको रंग और इसमें प्राकृतिक दृश्य में डाउट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा कि प्राकृतिक परिदृश्य सही है या रंग, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्राकृतिक परिदृश्य ही हमको मेन लग रहा है, और रंग तो उनमें मेन थे ही, ठीक है, रंग चटक थे ना वहाँ पे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है स्नान के दृश्य महत्वपूर्ण है, स्नान। और मैंने कैसे आपको याद दिलाया था कि बूंद से नहाएंगे जब, तो वहाँ जो है स्नान ही मेन होगा, ठीक है, जब आएगा स्नान हो जाएगा, और फिर पूछा जाएगा बूंदी का बता रहे हैं, जिसके अंतर्गत बता देंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे एक जो है आपके जो है मोहन है, सुरजन है, ये सब कलाकार यहाँ के हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है राग दीपक जो बना है बच्चों, राग दीपक जो बना, देखिए प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा, हम कहीं गलत नहीं बताना चाहते, इसलिए यहाँ पे थोड़ा डाउट हमको, बाकी आंसर इसमें यही वाला सही कराया गया है, बी वाला, ठीक है। राग दीपक जो मैंने बताया था आपको कि वाराणसी में है, ठीक है, वाराणसी में है बच्चों। तो कैसे बताया था कि देव दीपावली के दिन जो है दीपक जलाया जाता है वाराणसी में ही, ठीक है। और फिर राग भैरवी है, राग भैरवी है बच्चों, ये जो है ये आपके इलाहाबाद में है संग्रहित, ठीक है, इलाहाबाद में संग्रहित है। तो मैंने कैसे कहा था, रागनी नाम की एक लड़की जो इलाहाबाद पढ़ने गई, ठीक है, तो ये इलाहाबाद हो जाएगा बच्चों। और देखिए इसी में एक आएगा आम और कदली के वृक्ष, कदली के वृक्ष कहाँ से संबंधित है बच्चों, ये आता है प्रश्न। तो देखिए जब बारिश होगी तो आम में बॉल लगेगा ना, ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ है।
तो आम और सभी पेड़ जो है बारिश होने से, बारिश जब होगी बच्चों, तो सभी पेड़ों में लगभग वहीं से शुरुआत होगी, जैसे अच्छे हो जाएंगे। तो देखिए आम का बौर और भी जो है बारिश होने से थोड़ा सा उससे प्रभावित होगा। तो ऐसे देखिए इस चीज़ों को आप लोग याद रखिए। बाकी मैंने बूंदी, राजस्थानी और शैली पूरा डिटेल से इतना ट्रिक से बताया बच्चों की, अगर आप लोग देख लेंगे तो जैसे स्नान के दृश्य हो गए तो मैंने बूंदी से बता दिया, ठीक है। अब देखिए यहीं देखिए ये किसके अंतर्गत बूंदी शैली आती है, हड़ौती के अंतर्गत आती है बच्चों, हड़ौती, ठीक है। हड़ौती के अंतर्गत आएगी तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ आएगा इसी में। मैंने बताया था कि कुछ बूंदे रख दीजिए, कुछ कोटा वाला चावल रख दीजिए, जैसे ऐसे है ना। बाकी तो ये तो हंटर से संबंधित है कोटा शैली, मैंने इसको याद करने के लिए बताया था आपको। और झालावाड़ और आपके कान के झाले भी इसी में रहेंगे, ठीक है। तीनों इसी के अंतर्गत आ जाएगी। और यहाँ हाड़ा वंश था, ठीक है। और यही आता है कि उत्कल, उत्कल से किसके संबंधित, तो मैंने बताया था कि जो है उत्कल जो है बूंदी से संबंधित हो जाएंगे, क्योंकि जब हाड़ा ये जो है हाँ हड़ौती में रखा जाता है, जो उसी में हाड़ा लगते हैं, तो इस तरह बताया था। सारी चीज़ें आप वहाँ राजस्थानी देखिएगा तो आपको प्रश्नों को याद करने का ज़्यादा जो है दिमाग में वो नहीं पड़ेगा, आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। देखिए हम ये आगे आगे बढ़ेंगे क्योंकि प्रश्न अभी ज़्यादा हो जाएंगे। अलेक्जेंडर काल्डर्स सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक कला आंदोलन के एक संस्थापक सदस्य थे। किससे सबसे महत्वपूर्ण इस कला के आंदोलन की पहचान करी, कौन, अलेक्जेंडर काल्डर बच्चों। तो देखिए काल्डर कहाँ के हैं, रोमांटिक से हैं कि उत्तर प्रभाववादी के यथार्थवाद की काइनेटिक से। तो इसका आंसर बच्चों ये काइनेटिक वाला सही हो जाएगा। बाकी रोमांटवाद से तो आपके ओझ हो जाएंगे, उत्तर प्रभाववादी यहाँ कुर्बे हो जाएंगे। देखिए ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्यों में से एक का नाम बताइए, कौन है बच्चों। देखिए इसका संस्थापक सदस्यों में से एक नाम बताना है। तो देखिए एगान सिली हैं कि हेनरी मातिस हैं कि आपके क्लोद मोने हैं कि फ्रांज मार्क हैं। तो जिसमें से सी वाला आंसर बच्चों फ्रांज मार्क वाला सही होगा। क्यों सही होगा, मैंने कैसे बताया था, जब आप राइडिंग जैसे कह रहे हैं याद करने के लिए, जब आप राइडिंग करेंगे तो किस चीज़ क्या मिलेगा आपको, मार्क मिलेगा। तो ब्लू राइडर आ जाएगा तब। ये देखिए क्लोद मोने, माने, डेगा सारे जो है बच्चों ये जो हैं यहाँ प्रभाववाद के। हेनरी मातिस का आपको पता ही है कि भाववाद के हैं। विभाजन के में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है, 10वां प्रश्न आपका है। ए है अनावश्यक तत्वों से बचना है, उचित बनावट का उपयोग करना है कि रंगों और स्वरों का भिन्नता। तो देखिए सभी इसका आंसर। जब एक जो है आप कोई चीज़ करेंगे, विभाजन या सामंजस्य स्थापित करेंगे, सभी चीज़ों का उसमें होगा। अनावश्यक तत्वों से भी बचेंगे, उचित बनावट का उपयोग भी करेंगे और रंगों और स्वरों की भिन्नता पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। ये वाला आंसर सही था। 11 प्रश्न देखिए अभिव्यक्ति कला की विशिष्ट विशेषता क्या है। इसमें कह रहा है क्या विशेषता क्या है, इसकी अभिव्यक्ति कला की विशिष्ट विशेषता है। पहला है कला जो वास्तविक के बजाय भावनाओं को व्यक्त करती है, ये वाला सही है। कि बी वाला विकृत और अंतरजित विषय है कि ज्वलंत और चौंकाने वाले रंग हैं, ठीक है। उपरोक्त में से सभी है। इसमें से देखिए 11 का आंसर आपको ए वाला सही हुआ है। क्यों, देखिए ये वास्तविक अभिव्यक्तिवाद जो व्यक्ति करेंगे आप बजाय भावना को करती है। जो कला, यह कला जो है अभिव्यक्तिवादी विशेषता क्या है, यह जो है कला जो है वास्तविकता के बजाय जो है इसको प्रभावित कर रही है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो आगे देखते हैं 11 का प्रश्न, 12वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक किसके थे, जो किसके संपादक थे बच्चों, डॉक्टर ज्योतिष जोशी। देखिए कला दीर्घा के थे, थी ललित कला के थे कि समकालीन के थे, कला त्रैमासिक थे। तो इसमें से समकालीन वाले हैं, इसका आंसर सही हो जाएगा। ये पूछा जाता, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाइएगा इसको। भारतीय कला के हस्ताक्षर इनके हैं ना, हस्ताक्षर जो हैं ज्योतिष जोशी के हैं इनके। मैं उसमें ऐसे जोश में रख के नहीं हस्ताक्षर करना चाहिए, आराम से करना चाहिए, इस तरह एक ट्रिक है उसको देख लीजिएगा। 13 देखिए कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित किए गए हैं बच्चों। तो देखिए यह है दृश्य चित्र है कि युद्ध चित्र है, जनमानस है कि दरबार है। जिसमें से जनमानस वाला सही, क्योंकि वहाँ पर जो कंपनी शैली में बच्चों
जो एक बाजारू शैली इसको कहा जाती है, जौन शैली है, विदेशी शैली, सब इसी को नाम दिया गया है। इसी को पटना शैली कही जाएगी। इसके कई नाम हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे। तो ऐसा है कि जनमानस, वहाँ जो चित्र हैं जो है देवी देवताओं से इसे दरबारी इस तरह चित्रित किए गए हैं, जनमानस से संबंधित, आम जीवन से संबंधित, वही एक भाषा में कहिए तो। देखिए 14 है, किसने अति यथार्थवाद घोषणा पत्र लिखा है। देखिए बच्चों, तो आंद्रे वेटे ने लिखा है, सल्वाडोर डाली ने लिखा है, जॉन मीरो ने लिखा है, मैक्स अरेस्टे ने लिखा। जैसे आंद्रे वेटे इसके चाहिए, मैंने इसको बहुत आराम से बताया था, आराम से बच्चों। देखिए अति यथार्थवाद आ गया, तो यही देखिए ब्रेतो कहीं आते हैं, ये भी आएंगे, तब भी आपको मैंने कहा था कि उसी को मिला दीजिएगा। और देखिए घनवाद का गिलाइन ओपिनियन ने किया है, गिलायन ओपिनियन ने किया, हमने बताया था। ये घनवाद के हो जाएंगे। भविष्यवाद का आप लोग जानते हैं, फिलिप्सो ने करेंगे। सारी चीज़ें हमने मिला दी थी। भविष्य जब यहाँ लिखेंगे आप, तो इसमें भी श है, इसे जैसे इस तरह है, तो इसमें इस तरह आधा पर लगा हुआ, तो ये वाला हो गया। और गिलायन हो जाएगी। घनवाद जब लिखेंगे बच्चों, घन लिखेंगे, तो ये वहाँ भी न है ना, ओपन एयर में भी न है, ओपन एयर में भी न होगा। तो सारी चीज़ें जो है आपको भूलनी नहीं चाहिए। 15 प्रश्न देखिए आपका क्या है। लियोनार्डो दा विंची एक सच्चे प्रतिभाशाली थे, जिन्होंने इस दुनिया को सम्मानित किया है। सबसे सच्चे प्रतिभाशाली थे जिन्होंने इस दुनिया को कब से कब तक सम्मानित किया था, उनके जन्म से संबंधित पूछ रहा है। तो 1452 से 1519 तक किया है बच्चों। 1340 से 1397 तक किया है। 1470 से 1577 67 तक किया है। 1510 से 1567 तक किया है। देखिए ऐसा है कि जब ये वाले जो आंसर इसका सही है, यही इनका जन्म मृत्यु का है बच्चों। ये वाला यहाँ जन्म, यहाँ मृत्यु, यहाँ तक का इनका कार्य रहा है। ये आपके लियोनार्डो दा विंची पूछा जाएगा, जन्म कब हुआ तो मृत्यु कब तक है, तो यही है। 16 प्रश्न देखिए। डिरो डेला फ्रांसिस्को सेन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य किससे किया गया है। द हिस्ट्री ऑफ द टू क्राउन्स एक है, ये मशहूर कार्य का नाम बता रहा है। इससे है तो बच्चों ये किस माध्यम में किया गया है। एक है, क्या है, तैल चित्रकारी है कि टेम्पा है कि टेम्पराइसो होगा, टेम्पराइसो लिखा गया है। जल वर्ड से है कि फ्रेस्को में, जिसमें से आपका ये वाला आंसर फ्रेस्को वाला। अक्सर आप देखिएगा जब यहाँ जो है यहाँ पर हुआ है, सारे फ्रेस्को उसको ही यहाँ चित्रण हुआ है, दीवार पे हुआ है ना ये सब चीज़ें गिरजाघरों में। तो गिरजाघर या देखिए जनता जहाँ दीवार पे चित्रण होगा, तो आप माध्यम तो फ्रेस्को ही रहेगा बच्चों। जैसे मैंने आगे पढ़ाया आपको, क्या पढ़ाया था कि वहाँ जल रंग का प्रयोग नहीं हुआ था। आगे अजंता में ये सब चीज़ें बताई थी ना। गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ है बच्चों, तो इंग्लैंड में हुआ है कि ग्रीस में कि हॉलैंड में कि फ्रांस में। तो इनका जन्म बच्चों जो है फ्रांस में हुआ, ठीक है। तो गुस्ताव कुर्बे का, ये कहाँ के चित्रकार है बच्चों, यथार्थवादी है ना। और इनका भी द किश है, एक द किश है और एक रोदा का भी किश है। तो एक क्योंकि एक रचनाएं कई ने बनाई है। 18 देखिए। जर्मन पत्रिका द स्टारमैन, क्या है द स्टारमैन में एक ऑस्ट्रेलियन यान कलाकार ने अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शित की है। किसने की है बच्चों, फ्रांस मार्क ने की है, कि आपके जो है मैक्स बेकर ने की है, कि एडवर्ड मंच ने की है, कि ओस्कर कोकोस्का ने की है। तो इसका आंसर देखिए कौन सा सही है। फ्रांस मार्क नहीं सही है, मैक्स बेकर नहीं, एडवर्ड मंच आपके वो हो जाएंगे। तो डी वाला ओस्कर कोकोस्का यही सही है, कोकोस्का। तो देखिए 19 प्रश्न आपका क्या है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन किया गया। सुबोध गुप्ता के द्वारा, मदन लाल नागर के द्वारा, कि राम सुतार के द्वारा, कि रोडी डेविड के द्वारा। तो स्टैचू आप जो है यूनिटी जो है राम सुतार के, इनका नाम क्या है, राम जी बन सुतार। ये पूछा जाएगा, राम जी बन सुतार, ठीक है। ये आगे बीच यही उल्टा सीधा कर देगा, तो कैसे आप लोग याद रखेंगे, राम जी कहाँ रहेंगे, बन में, सुतार, ठीक है। तो बंसरी मत करिएगा, बन सुतार, बंसरी, ठीक है। इसी में इनके नाम को आगे पीछे कर देता है। और सुबोध गुप्ता आपके यहाँ बर्तन से संबंधित कलाकार, इनकी पत्नी है क्या, भारती खेर। तो देखिए भारती खेर भी इंस्टॉलेशन कलाकार, हमने बताया है इंस्टॉलेशन कलाकार, ये भी पूछा जाएगा किससे संबंधित, इंस्टॉलेशन कलाकार। मदन लाल नागर आपके लखनऊ के चितेरे, और सताया शहर इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों।
देखिए 20 यह एक अत्यधिक लागत वाली अमूर्त सांकेतिक चित्रकारी है जिनमें चित्रकारी के दौरान एक चित्र फलक पर गतिपूर्वक छिड़काव करके फैलाकर या बूंद बूंद टपकाकर, ठीक है, की जाने वाली आवेशपूर्ण शैली, जिसमें एक जो है जैसे उत्तेजना हो, ये कहने का मतलब है। जैसे आवेशपूर्ण का मतलब ये है कि एक उत्तेजना हो जिसे खासकर कार्यस्थल के सामने की ओर, क्या है, सामने की ओर रखा जाता है। उस शैली को पहचाने, क्या है, जो है उस शैली को पहचाना है आपको। संकलन कला है कि समुचित कला का है कि प्रदर्शन कला है कि एक्शन कला है। तो जिसमें से डी वाला आंसर एक्शन चित्रकला सही है। इसके कौन है, जैक्सन है, एक्शन, ठीक है। ये जैक्सन में रहेंगे, जब एक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, आवेशपूर्ण जो देखिएगा बच्चों, तब आप लोग क्या करेंगे, यही एक्शन को कर दीजिएगा। वैसे सरल प्रथम कृत्रिमता है, किसने सरल प्रथम कृत्रिमता है, यह प्रसिद्ध उद्धरण किसने कहा है, एक प्रसिद्ध इटली के पुनर्जागरण कलाकार ने दिया है। ये वाला शब्द सरल परम कृत्रिमता है, यह प्रसिद्ध उद्धरण एक प्रसिद्ध इटली के पुनर्जागरण कलाकार ने दिया है। किसने दिया है ये वाला शब्द पर सरल। देखिए सैंडो बोत्तिचेली ने दिया है कि डिमेनिको घरेलेंडियो ने दिया है कि पियोडो पेरुगिनो ने दिया है कि लियोनार्डो विंची ने किया है। तो देखिए यहाँ इसका आंसर ही हो जाएगा बच्चों डी वाला। और मैंने आपसे बताया था कि अगर इनके गुरु आ जाएंगे तो आप इनको ब से मिला दीजिएगा, बेरेशियो कर दीजिएगा, ठीक है। और इनके आ जाएंगे माइकल एंजिलो के, तो मुझे उनसे घिरा है, माइकल के हो जाएंगे, क्या करेंगे आपको, माइकल ग्रेंडियो हो जाएंगे, माइकल एंजिलो के गुरु, ठीक है। 22 देखिए निहाल चंद्र किस शैली के चित्रकार हैं बच्चों, तो राजपूत शैली के हैं, कांगड़ा के हैं कि किशनगढ़ के हैं कि मुगल शैली के। तो जिसमें से निहाल चंद बच्चों, इन्होंने बनी ठहनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। देखिए 23 किसने मसीह का ध्वज शायद देखिए यहाँ शब्द भी लग दिया, शायद वाले प्रसिद्ध कार्य को चित्रित किया है, जो एक चित्रकला है जिसे एक रहस्यमय छोटी पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। ये एक चित्रकला है, इसे रहस्यमय छोटी पेंटिंग के रूप में जाना जाता है, ये चीज कह दिया है यहाँ पे। तो देखिए ये चीज किसने कह दिया है यहाँ पे, तो आप आगे देखेंगे बच्चों कि ऐसे ऐसे शब्द यहाँ पे दे दिए गए हैं कि देखिएगा यहाँ पे 23 प्रश्न आप देख लीजिए, यहाँ शायद भी लगा दिया है, क्योंकि प्रश्नों में इतना कंफ्यूजन है तो खुद ही प्रश्न में शायद लगाया हुआ है, आप देख भी रहे होंगे। तो ये देखिए सैंडो बोत्तिचेली है कि माइकल एंजिलो है कि मैसेचियो है, मकचियो यहाँ लिख दिया है। और देखिए फ्रांसियो ये वाला आंसर पियरो डेला फ्रांसिस्का सही है इसका आंसर बच्चों। अब देखिए डी वाला सही था। अब देखिए 24 क्षितिनाथ मजूमदार ने किस स्कूल के लिए कलाकार थे, किस स्कूल के थे, तो पहाड़ी थे कि बंगाली थे कि राजस्थानी थे, मंसूर थे। ये बंगाल स्कूल से संबंधित है। इनके गुरु कौन है बच्चों, अवनी बाबू है ना, ठीक है। बंगाल वाला देखिए वाला सही है आपका। ये जो है किस कलाकार ने द लार्ज रेड हॉर्सेस किसने चित्रित किया है बच्चों, तो देखिए इसमें किसने चित्रित किया है इसको, तो देखिए ये है जो ब्लू राइडर, यहाँ लिख भी दिया है। अगर इसको प्रश्न नहीं भी आ रहा आपको इसका, तो देखिए ब्लू राइडर के संस्थापक सदस्य था, ये दिया है ना, वो संस्थापक सदस्य भी था। तो देखिए अगर प्रश्न को अगर पढ़ रहे हैं, तो अगर कुछ प्रश्न आपको आ रहे हैं बच्चों, जैसे कि ये इसका होगा, तो अगर प्रश्न को न भी आपको आ रहा है, तब भी यहाँ प्रश्न से ही आप उस चीज को पकड़ लेंगे। क्यों पकड़ लेंगे, क्योंकि अब जब ये तो उससे संबंधित, ये भी नहीं संबंधित, यहाँ इसका देखिए संस्थापक है वो भी, तो यहाँ देखिए फ्रांच मार्क वाला सही होगा, यहाँ मार्श बेगिन भी नहीं सही होंगे, अगस्त मैके भी नहीं सही होंगे, और उसका कोकोस्का भी नहीं सही होंगे। तो आप प्रश्न जब पढ़िए, तो अगर प्रश्न को भी ढंग से कभी कभी पढ़ते हैं तो कुछ उत्तर ऐसे होते हैं वहाँ पे कि आपको उसी प्रश्न में ही मिल जाएंगे। तो फ्रांच मार्क इसका आंसर सही था। अब देखिए एक दार्शनिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ जिसे दुनिया में सच्चाई खोजने का तरीका तार्किक विचार की अपेक्षा और चेतन मन के सपनों के माध्यम में से था। ये सब शब्द कह दिया गया कि किसको कहा गया है बच्चों, तो देखिए यहीं आप देख लीजिए हर शब्द को इसको मिला के तब आप लोग यहाँ आगे बढ़ा करिए। देखिए क्या क्या प्रश्न कर रहा है। एक दार्शनिक आंदोलन के
रूप में शुरू हुआ, जिसे दुनिया में सच्चाई खोजने का तरीका, ठीक है, और अपेक्षा अवचेतन मन, ठीक है, सपनों के माध्यम में था। ठीक है, अब ये देखिए इसका उत्तर क्या होगा बच्चों। अभिव्यक्तिवाद होगा, प्रभाववाद होगा, रोमांसवाद होगा, क्या अतियथार्थवाद होगा। जैसे इसका डी वाला अतियथार्थ क्यों सही होगा, देखिए बच्चों, अब देखिए तार्किक, जब कोई चीज तार्किक होगा तो उसमें यथार्थ होगा कि नहीं। आप वही मैं कह रही हूँ कि आप प्रश्न को देखिए, सच्चाई, ठीक है। अगर इसमें देखिए प्रभावभास, जब यही ये प्रश्न आप पढ़ेंगे तो उसको अपने तर्क, वहाँ आप भी तर्क लगाइए क्या कह क्या रहा है। तो ये देखिए अति यथार्थ है ना, तो अवचेतन मन, यहाँ कोई अवचेतन मन होगा यहाँ पे। तो इस तरह आप वहाँ प्रश्न के, इसीलिए मैं कह रही हूँ प्रश्न को पढ़िए, उसके अर्थ को समझ लीजिए, शायद प्रश्न ना आते रहे हो तब भी आपके सही हो जाएंगे वहाँ पे। कृपाल सिंह शेखावत संबंधित है, कहाँ से, किस चीज़ से संबंधित, वास्तुकला से कि काष्ठ मूर्ति से, फोटोग्राफी से कि ब्लू पार्टी से। तो कृपाल सिंह शेखावत बच्चों ये ब्लू पार्टी से संबंधित है। 28 देखिए, एक्शन पेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार में से एक की पहचान कीजिए। मार्शल ढूसा है कि जॉन मीरो है कि पॉल क्ली हैं कि जैक्सन पोलाक हैं। तो आपका आंसर है जैक्सन पोलाक वाला सही होगा। अब देखिए मार्शल ढूसा तो आपके दादावादी कलाकार हैं, इनका है जो है विवश ब्रह्मचारियों द्वारा विवश की गई जो है नारी है, और ये देखिए वो जो है महिला है। और देखिए जॉन मीरो का द मून वाथ वाल है ये वाला इनका। तो देखिए मार्शल ढूसा वाले जो है आपके, हमने बताया भी है उसको बहुत अच्छे तरीके से दूसरे में। अब बार बार वही चीज़ें कितना बताया जाए, आप वहाँ देख लीजिए पीछे वीडियो मैंने मार्शल ढूसा का बताया है, और उनके चित्र कहाँ संग्रहित है वो भी बहुत ठीक से बताया हुआ। समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप विचार को प्राथमिकता देता है, दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं के विचार के लिए माध्यमिक है। क्या कह रहा है इस प्रश्न में, देखिए जो देखिए यही हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, आप भी देखिए, विचार को प्राथमिकता देता है, ठीक है, दृश्य माध्यमों को प्रस्तुत करता है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यम है, जो स्वयं को विचार के लिए माध्यम है। तो देखिए इसमें अब यही प्रश्न को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे तब आपको प्रश्नों को मिलाना बताएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसका आंसर कौन सा सही, यथार्थवादी आंदोलन है, संकल्पनावादी आंदोलन है कि स्त्रीवादी या आध्यात्मिक कला। जिसमें से इसका आंसर बच्चों संकल्पना कला सही है। अब देखिए स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है, ठीक है। अब जब स्वयं विचार आप करेंगे, ठीक है, तो किसी चीज़ की संकल्पना लेकर ही करेंगे ना, ठीक है, कि हम ये संकल्प ले रहे हैं स्वयं, ठीक है, स्वयं विचार करेंगे तब क्या यथार्थवादी तो इस चीज़ से इसे जोड़ के कोई चीज़ें आप याद रखिए। तो देखिए वहाँ प्रश्न में भी अभी जो विचार जिसे संकल्प, आप वहाँ विचार आपको की संकल्पना ही देगी, ठीक है, तो वहाँ आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ। बाकी उसका आंसर तो आपने देखा ही है वाला जो सही था। अब देखिए यहाँ है, अब क्या प्रश्न है, बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक कौन थे बच्चों। अवनीन्द्रनाथ टैगोर थे, जेपी गांगुली थे कि जामनी राय थी कि केजी सुब्रमण्यम थे। तो देखिए इनका जो है मार्गदर्शक आपके अवनी बाबू, ठीक है, ठीक है। इनका मैंने सारी चीज़ें आपको ठीक से जन्म उन्म सारा बता दिया है और इसको पढ़ा भी दिया है आगे। मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था बच्चों। सौमृत मोहन थे, विनोद भारद्वाज थे कि मुल्कराज आनंद थे कि जो है आपकी आनंद किशोर दास थे। तो मुल्कराज आनंद थे, ठीक है, ये वाला मार्ग पत्रिका। इनका एक है पुस्तक द हिंदू, क्या नाम है, द हिंदू व्यू है, द हिंदू व्यू है ना ऐसे व्यू। तो देखिए इस पूरा मूल की हमने बताया था कि हिंदू, और देखिए इसी में दिया जाएगा द हिंदू व्यू और बौद्ध आ जाएगा। इसमें एक तरह से और है, उसका हम जब वहाँ पे लाएंगे तब आपको दिखाएंगे कि छोटा सा कन्फ्यूजन है, आपको वहाँ पे हो जाएगा अगर वो प्रश्न आ जाएगा। वर्जिन ऑफ रॉक्स, जैसे मैडोना एंड रॉक्स किसे कहते हैं, वर्जिन ऑफ रॉक्स को भी कहा जाता है, जो पुनर्जागरण कला की अवधि में 1483 से के समय में की गई है। किस समय में की गई बच्चों, 1483 में की गई है वर्जिन द रॉक्स। कलाकार की पहचान करें कौन सा है। तो देखिए किसने बनाया है इसको, माइकल एंजेलो ने बनाया है कि लियोनार्डो दा विंची ने, कि इसने डोनाटेल्लो ने बनाया है कि आपके जो है गियल्टो डी बोडोन ने बनाया है। तो देखिए वो वाला जब आप देखेंगे उसका आंसर तो कौन सा सही होगा बच्चों। ऐसा है कि जब,
तो देखिए इसका आंसर कौन सा सही बच्चों, इसका बी वाला आंसर सही है। कौन सा, लियोनार्डो दा विंची है। द रॉक, वर्जिन ऑफ द रॉक्स इन्होंने चित्रित किया है, बनाया है। 33 पर देखिए, भारतीय मूर्तिकला नागरी प्रचारणी काशी के लेखक कौन है? कल्याण कृष्ण है कि आनंद कृष्ण है कि कंवल कृष्ण है कि राय कृष्ण है? इसमें से राय कृष्ण वाला आंसर आपका सही है। नागरी प्रचारणी काशी के जो है लेखक कौन है? आपके राय कृष्ण दास है बच्चों। देखिए 34 प्रश्न आपका, 1940 से 1950 के दशक में अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावादी के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार कौन है इसमें बच्चों? तो देखिए इसमें से कौन सा सही है आपका? तो देखिए जैक्सन पोलाक है कि कैथ जो है कैरोविक्स है कि एडवर्ड मार्ने है कि उत्प्रेक्षक में से कोई नहीं है। तो 34 का आंसर आपके जैक्सन पोलाक वाला सही होगा। ठीक है, ए वाला, अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावादी। तो देखिए एक हमने बताया था आपको, अगर अभिव्यंजनावाद खाली आएगा, हमने बताया था वहाँ पर अभिव्यंजना, तब क्या हो जाएगा बच्चों? जर्मनी में हो जाएगा। ठीक है, अब यही अमूर्त लग गया, तब ये कहाँ हो गया? अमेरिका में इसका होगा। ठीक है, और देखिए, और ये इसके अभिव्यंजनावाद के मुख्य हो जाएंगे संस्थापक। ठीक है, इससे संबंधित मेन। माइकल एंजिलो का जन्म कहाँ हुआ है बच्चों? फ्रांस में हुआ है, स्लाविया में हुआ है, कि इटली में, कि बोलोविया में? इसमें से माइकल एंजिलो का जन्म इटली में हुआ है। ठीक है, ये वाला आंसर आपका एकदम सही है। अब देखिए फिर आ गए आपके, ब्लू राइडर समूह के किस अग्रणी सदस्य ने लेडीज इन द ग्रीन जैकेट को चित्रित किया है? किसने? फ्रांस मार्क ने, कि बैक्स बेकमैन ने, कि अगस्ट मैके ने, कि ऑस्कर कोस्का ने? इनका नाम भी हमको अजीब लगता है। तो देखिए इसमें से इसका आंसर लेडीज विन ग्रीन जैकेट किसका? अगस्ट मैके का। अगर ये जैसे कि कोई चीज़ है, जैसे सारे चित्र तो आपको याद नहीं होंगे, तो आप कुछ चीज़ ऐसा याद करिए जैसे हमने आगे बताया है। देखिए जब मैंने एक आपको बताया था कि वहाँ चहुदड़ों का, ठीक है, वहाँ बहुत ट्रिक से मैंने वहाँ बताया, वो बहुत लोगों ने मेरा वीडियो देखा, क्योंकि वहाँ मैंने ट्रिक ही भर दिया था सारा। इसी वजह से मेरे छोटा जब चैनल था, जहाँ मेरे 50 सब्सक्राइबर थे, सब्सक्राइबर से कम ज़्यादा देखने वाले वाला वीडियो देखे हैं। तो देखिए अलग से जो है, तो ये देखिए इसका आंसर ये वाला अगस्त मैके सही है। तो लेडी जो औरत है जैकेट पहने की कहाँ जाके बच्चों? अपने मायके। तो वहीं मैंने चहुदड़ों का बताया आपको। ठीक है, चहुदड़ों को बताया था कि यहाँ लिपस्टिक, यही एक लिपस्टिक से ही सारा हमने उसका सारी चीज़ें बता दी। जब ये लिपस्टिक जो है लगाएगी, यहाँ साच मिला लिपस्टिक के नाम, तो कहाँ दौड़ी? लिपस्टिक का साच कहाँ मिला बच्चों? चहुदड़ों में। चहुदड़ों में क्यों ऐसे याद रखें कि चारों तरफ हो दौड़ी लिपस्टिक लगा के। ठीक है, फिर क्या की? मज़े से रही, मजूमदार ने उसकी खोज की, मजूमदार ने। ठीक है, यहाँ बताएंगे क्योंकि वो भी चीज़ें आपकी बहुत ही, मजूमदार ने उसकी खोज कर दी बच्चों। तब वो मज़े से रही जब, इसके बाद उत्खननकर्ता कौन हो गए? मैं वहाँ ट्रिक से याद की हूँ सारी चीज़ें, मायके हो गए बच्चों। ठीक है, ये अगस्त मायके हो गए इसके उत्खननकर्ता। तब क्या हुई? अब देखिए ईंट भट्ठे और मनके बनाने का कारखाना भी यही है, और मनके बनाने का कारखाना आपके लोथल में, कहीं दो चीज़ें दोनों जगह हो गई हैं कहीं कहीं। तो देखिए ये चीज़ें थी, और देखिए वहाँ वहाँ जो है, अब देखिए यहाँ तो ट्रिक ज़्यादा नहीं बैठे, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे शब्द मिल गए थे हमको कि वहाँ ट्रिक बैठ जाए। तो जैसे ग्रीन जैकेट, वहाँ भूपेन ठक्कर का हमने बता दिया था ना कि ग्रीन जैकेट को जल में धोएंगे। तो कभी कभी ऐसे शब्द मिल जाते हैं जहाँ आप ट्रिक बैठाएं तो दिमाग में हमेशा के लिए आपके सेट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ जब मैंने वहाँ हड़प्पा बताया, हड़प्पा पढ़ाया है, देख लीजिए। तो एक प्रश्न पूछा जाता है, हड़प्पा में कितनी मूर्तियाँ मिली हैं? 1 मिली है, 2 मिली है, 4? तो 2 मूर्ति मिली है बच्चों। तो कैसे मिली है? मैंने बताया भी था कि एक जो है हड़प्पा के पापा जो हैं, हड़प्पा को मोहन को उनके पापा हड़प्पा को बता दिया था, पापा बना दिया था। तो देखिए क्या था, ये जो है एक धड़ मिला है, एक पुरुष धड़ मिला बच्चों, और एक नर्तक बना। ठीक है, नर्तक कौन थे? उसके पापा मोहन के। और वो क्या किए, क्योंकि उनकी माता जो है मोहन के पास रहती थी, माता देवी की मूर्ति जब मोहनजोदड़ो, उनकी माता वहाँ रहती थी, तो क्या किए? नर्तक बन गए, फिर अपने धड़ों को काट लिए। जब धड़ काटे तो इसका कलर क्या हो गया? अब भाई लाल कलर हो गया। ठीक है, लाल कलर हो गया इसका, क्योंकि धड़ कटा इनका जब नर्तक थे, तो इनका तो हाँ लाल, एक जो है धड़ जो अगर हो जाए कोई अलग, तो लाल, और ये जो है आपके ग्रे सिल्क पत्थर से हो गया, क्योंकि नर्तक नाचते नाचते इनका शरीर काला पड़ गया। ठीक है, ये वाला हो गया बच्चों। तो देखिए कोई चीज़ें अगर आप जोड़ के, हर एक चीज़ें मैंने वहाँ बताई थी। देखिए 2
दो महत्वपूर्ण स्थल हैं वहाँ पे सिंधु सभ्यता के। तो जो है परिपक्व कितने हो जाएंगे, उसको हमने परिवार बना दिया परिपक्व को, ठीक है। परिपक्व के अंदर आपको 6 आ जाएंगे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण कौन रहेंगे, आपके माता पिता। जैसे मैंने उपदेश बताया था वहाँ पे अजंता में कि 2 में उपदेश जो है सुनहरी मृग का, वो आपके 2 ही में रहेगा, ठीक है। तो चीज़ों को जोड़कर याद रखिए, देखिए हमेशा के लिए याद होगा। आप वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। 1905 में अगस्ट लुडविन किचनर ने नेतृत्व में 4 जर्मन कलाकारों ने एक समूह डेनवर शहर में इसका गठन किया था। किसका, लुडविन और किचनर के नेतृत्व में 4 जर्मन, और कब, 1905 में। तो लुडविन और किचनर ने किसका गठन किया था, ड्रेसडेन शहर में। तो बच्चों ड्राई बुक का क्या था, ब्रुक का किया था कि आवर्त गार्दे का किया था कि वस्तुनिष्ठवाद का किया था कि आधुनिकतावाद आंदोलन का किया था। तो ड्राई बुकले का इन्होंने लुडविन ने नेतृत्व किया है, इसका गठन किया है इस शहर में। इन लोगों ने 4 जर्मन कलाकारों ने मिलकर इसमें किया था, ठीक है। देखिए 1619 ही बात बार बार में आता है, क्योंकि इतना पीछे वाला चीज़ें मुंह पे हमेशा रहती नहीं। 1495 में शुरू किया द लास्ट सफ़र, कितने में, 1400, ये भी देख लीजिए। कला इतिहास में सबसे जो है प्रतिभाशाली कारीगरों में एक बन गया, क्या, लास्ट सफ़र, ठीक है। माइकल एंजेलो ने कार्य किया है, राफेल ने, कि सेली ने किया है, कि लियोनार्डो दा विंची ने किया है। तो 38 वाला आप आंसर देखिएगा बच्चों, ये जो है लियोनार्डो दा विंची, इसका आंसर सही हो जाए। लास्ट सफ़र इन्होंने किया, लास्ट सफ़र, बाकी देखिए वहाँ पे कई लोगों ने बना दिया। हुसैन ने बनाया लास्ट सफ़र, ठीक है। अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है ना ज़्यादा, यहाँ अगर कोई चीज़ का डिस्कशन होगा तो उस कलाकार का नाम बताइए जिन्हें वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। मार्शल ढूसा को, कि साल्वाडोर डाली को, कि पिकासो की, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपके मार्शल ढूसा वाला आंसर बच्चों सही हो जाएगा इसका। राजा रवि वर्मा के बारे में गलत कथन चुनिए, इसमें दिया है। उन्होंने मराठी महिलाओं को अपने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक है। ये वाला गलत है कि आपके यह बॉम्बे प्रगतिशील समूह के सदस्य हैं, कि जो है उन्होंने मुद्रण छापा प्रेस की स्थापना की, कि उनकी मृत्यु जो है 1906 में हुई है। तो देखिए इसका आंसर कौन सा सही है बच्चों, इनके बारे में। अब देखिए ये तो सारे कार्य किए हैं कि नहीं, आप लोग देख रहे हैं। तो ये बॉम्बे ग्रुप के कहाँ से कलाकार हो गए, ये तो उधर वाले हैं ना। तो यही आंसर आपका गलत है, बाकी तीनों सही है। इन्होंने जो है 1894 में वहाँ प्रेस जब स्थापित किया, तो उसी समय बर्थ ऑफ शकुंतला बनाया है। तो मैंने कैसे बताया था कि शुरुआत में जब यही शुरुआत करेंगे तब यही पेंटिंग बनाएंगे ना, तो शुरुआत की कौन सी, ऑलियोग्राफी हो जाएगी। तो आपकी बर्थ ऑफ शकुंतला इनकी पहली पेंटिंग, ठीक है। अब 1906 में, 1904 में इनको क्या मिला, केसरी हिंद जब मिला, तभी से इनको राजा कह के पुकार, नहीं तो रवि वर्मा कहा जाता था, ठीक है बच्चों। देखिए 41 जाने माने कलाकार साल्वाडोर डाली आंदोलन से संबंधित है, कहाँ से, घनवाद से, प्रभाववाद से, बिंदुवाद से। तो इसमें रुकना ही नहीं कि है, ये अति यथार्थवादी कलाकार है साल्वाडोर डाली। अब देखिए ये है एक्शन पेंटिंग का पहली बार 1952 में अमेरिकी आलोचक द्वारा किया गया, उस कला आलोचक का नाम बताइए। एक्शन पेंटिंग भी आप लोग जानते ही हैं, जो है जो इनके नहीं, ये प्रश्न दूसरा है, सॉरी। एक्शन पेंटिंग शीर्षक का प्रयोग पहली बार 1952 में अमेरिकी आलोचक द्वारा किया गया, पहली बार यहाँ दे रहा है। इस कला के आलोचक का नाम बताइए, कौन है बच्चों। हेराल्ड रोशनबर्ग है, कि हर्बर्ट रीड है, कि लूसी लिपर्सन है, कि रॉबर्ट रोशनबर्ग। जिसमें से ये रॉबर्ट रोशनबर्ग नहीं सही करिएगा, हेराल्ड रोशनबर्ग सही करिएगा, ठीक है। इन्हीं नहीं हो जाता। अब देखिए, अब यही रॉबर्ट नहीं, आप क्यों नहीं सही करेंगे। देखिए हेरा था, नहीं कहते हेर के लाए हैं। तो देखिए शीर्षक का पहली बार प्रयोग यही करेंगे। तो जैसे थोड़ा से शब्दों में यही देखिए, रॉबर्ट रोशनबर्ग हो गया, तो हेराल्ड रोशनबर्ग हो, तो उसमें आप कंफ्यूज होंगे कि नहीं ये होगा। तो क्या किए थे, पहली बार वही खोज करेंगे, कौन, हेराल्ड रोशनबर्ग, ठीक है। इसका आंसर ये वाला सही है बच्चों। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पश्चिमी कला के इतिहास में रोम में सिस्टाइन चैंपल का उनकी वेदी की दीवार को द लास्ट जजमेंट नामक दी गई सबसे प्रभावशाली कार्य को किया। इतना लंबा प्रश्न देखिए बनाया है। इसमें प्रश्न जो है कठिन नहीं रहते हैं बच्चों,
देख ही रही होंगी। आपके प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं है, इतना प्रश्न यहाँ पे घुमा के देता है कि जो आदमी अगर प्रश्न ढंग से पढ़ ले तो उसको आ जाएगा। लेकिन प्रश्न इतना बड़ा दिया यही चीज़ लास्ट जजमेंट का कि जो है वही देखिए किस तरह से दे दिया है। पहले है लियोनार्डो दा विंची है कि मैस्टेचियो है कि आपके लियो लेला फ्रांसिस्का है कि माइकल एंजिलो है। तो ये लास्ट जजमेंट तो इनका ही है बच्चों, देख लीजिए लास्ट जजमेंट इन्हीं का है ना। अब देखिए ऐसा है कि कभी कभी जो है कुछ चीज़ें जो है, ये देखिए को यहाँ को बहुत लोग आतीयतावादी चित्रकारों में से तो यहाँ भरने के लिए दिया है ना, इसीलिए यहाँ से को हटा दिया है। तो देखिए को आगे कर दिया तो इसका कोई सेंटेंस, क्योंकि वहाँ देखिए यहाँ भी था। अब देखिए यहाँ 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 तो कोई उस तरह नहीं था, तो आप लोग आराम से कर ले गए। अब यहाँ आगे लगा दिया को तो देखिए जो है ये अजीब शब्द भरने वाला है, तो यहाँ यहाँ जो भरा जाएगा वही शब्द सही रहेगा। को बहुत से लोग अतीतवादी चित्रकारों में मानते हैं, जो एक स्पेनिश कलाकार है, जो स्पेनिश कलाकार हैं। तो कौन है स्पेन से संबंधित रखते हैं? जॉर्जियो दा जीरो के हैं, पालकली हैं, जान मीरो हो कि सल्वाडोर डाली है। तो देखिए सल्वाडोर डाली, ठीक है। मैंने तीन शुरू से ही मैं तीन कलाकारों को आपको, अगर तो ये गोया आ जाए, पिकासो आ जाए, ये डाली आ जाए, तो तीनों का जन्म आपके स्पेनिश है, ठीक है, स्पेन में हुआ है, ठीक है। तीन कलाकारों का आप लोग याद रखिएगा, अगर कहीं इनका जन्म पूछा जाए कहाँ तो आपके स्पेन लगा दीजिएगा। एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित? राष्ट्रकूल से कि मुगल से कि चालुक्य से विजयनगर से? एलोरा को आपको पता है कि राष्ट्रकूल जो कैलाश कृष्ण प्रथम ने यहाँ कैलाश मंदिर ही बनाया था ना, ये कहाँ का था? राष्ट्रकूट काल का राजा था। रूप को परम सादगी और अभिव्यक्तिवादी सामग्री से जानबूझकर की गई भावात्मक कवि की विशेषता क्या है? अतीतवादी है कि न्यूनतम है कि कुजुम है कि अवधारणावाद है? तो आपके न्यूनतम वाला आंसर सही है वाला 46 का। सादगी और कमी की विशेषता बता रहा है ना, कमी है। तो देखिए प्रश्न में आपको मिल गया कि नहीं, भावात्मक कमी, ठीक है। कमी किस चीज़ से? कोई चीज़ न्यूनता होगा तभी तो कमी होगी। अगर इसमें आप कहीं कोई चीज़ कमी है तो न्यूनमता है, जो न्यूनमता है जो उसमें ही कमी रहेगी ना भावात्मक, तो जानबूझ कर की गई, ठीक है, ये वाला। तो देखिए हमने कहा था ना कि आप प्रश्न पढ़ेंगे, अगर उस तरह भी याद कर लिए कोई चीज़ों को जोड़कर, तब भी आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। ये काले और सफेद रंग के चित्र को क्या कहा जाता है? छपाई के स्थानिक रंग की, एक रंग की, एक आलाप। तो एक रंग वाला आंसर सही हो जाएगा इसका 47 का बच्चों। देखिए 48 देखिए, प्रयाग शुक्ल का एक पत्रिका के संपादक थे, रस प्रसंग के थे कि कला दीर्घा के, कला वार्ता के, कला प्रयोजन के? तो रस प्रसंग इनकी आचार्य शुक्ल की पत्रिका के संपादक है। सौंदर्यवादी प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों में से एक समूह कहा जाता है, कौन सा? देखिए सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य प्रशंसा, ठीक है। तो सामंजस्य है कि सिक्रेटिव है कि संतुलन है कि सौंदर्य शास्त्र? देखिए सौंदर्य प्रकृति है, सौंदर्य प्रशंसा है। जब सौंदर्य प्रकृति है, सौंदर्य प्रशंसा है, तो कौन हो? सौंदर्य शास्त्र से ही होगा, किसी चीज से होगा। तो देखिए प्रश्न ऐसे हैं कि आप अगर अच्छे से याद कर लिए तो प्रश्न उत्तर उसी में मिल जाएंगे, प्रश्न में ही। अब देखिए ये जर्मन अभिव्यक्तवादी स्कूल की जड़ें और कृतियों को रखी गई है, जिन्होंने 1485 ईस्वी से 1900, देखिए यहाँ 1400 पढ़ रहे हैं, अब वहाँ 1885 ईस्वी से 1900 की अवधि में एक बेहद व्यक्तिगत चित्रकला शैली विकसित की है। जहाँ 1400 पढ़ना चाहिए था वहाँ जो है 1800 पढ़ते हैं हम भी, कभी यही 1400-1500 वाला यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन कर देते हैं लोग ना। तो 1885 से 1900 की अवधि में बेहद जो है शैली बेहद व्यक्तिगत शैली को किसने विकसित किया है? जर्मन अभिव्यक्त, मैंने बताया था ना। तो देखिए ये वाला हो गया आपका। पहला पाल सेजान है कि जास्पर सूरा है कि एल्विन नोल्डे है कि आर्टो मुगलेर है कि विसेंट वांगांग है कि एडवर्ड मंच है? तो देखिए ये वाला आंसर जो आपका विसेंट वांगांग और एडवर्ड मंच, जर्मन अभिव्यंजनावादी है ना, तो ये वाला यही हो जाएगा। ये वाला तीसरा वाला आंसर इसका सही था। तो देखिए 51 प्रश्न देखिए बच्चों, आप लोग 51 प्रश्न आपसे क्या करा? सबसे महत्वपूर्ण अतीतवादी में से एक का उपनाम अतीतवादी का पोप है, जो एक आंदोलन के संस्थापक और मुख्य सिद्धांतवादी थे, उनके नाम को पहचानिए। कौन है? मनरे हैं, गिजार्फ हैं, एडवर्ड
एडवर्ड बर्थमन है कि आड्रे बेटे हैं, जिसमें से आपके आंसर आड्रे बेटे वाला सही हो जाएगा। इनका प्रश्न इसमें इस साल बहुत दिया है, देख लीजिए। उपनाम है, बता रहा ना, आड्रे बेटे हैं ये। इन्होंने ही तो इनका जो है उनको कहा जाता है, जो इन्होंने घोषणा पत्र किया तो उसी के हो जाएंगे पोप। देखिए आपके 52 प्रश्न देखिए। सांची स्तुत में किस लिपि संदेश खुदा है? ब्राह्मी में, किलाक्षर में, देवनागरी में, खरोष्टी में, जिसमें से आपका आंसर ब्राह्मी वाला सही हो जाएगा। प्रश्नों को पढ़ते जाएंगे क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं, प्रश्न हो गया है उधर का। साल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ बच्चों? इंग्लैंड में हुआ, इटली में हुआ, जर्मनी के, स्पेन में? जिसमें आपको हमने बता दिया स्पेन वाला आंसर इसमें सही होगा। आगे गोया, पिकासो सबका बता ही दिया था। 54 देखिए, मशहूर चित्रकला शकुंतला के बारे में सही कथन से चुनिए। पीछे को मुड़कर कांटा निकालने का बहाना करती महिला, एक महिला हंस लिए, एक दीपक के साथ महिला है। तो देखिए हाथ में बीड़ा लिए महिला, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा शकुंतला के बारे में। बाकी ये सब तो हंस दमयंती का कह रहा है, भीमारावार महिला के लिए कह रहा है शब्द। ये वाला आंसर आपका ये वाला सही था शकुंतला के बारे में। देखिए 55 प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? सबसे महत्वपूर्ण न्यूनवादी कलाकार में से कौन है? तो देखिए 55 प्रश्न में से कौन है बच्चों? कार्ल आड्रे हैं कि बाल्कली में है कि वास्ली कंडेस्की में, विल्फ्रेडो लैम्ने है? तो न्यूनतम वाली सबसे महत्वपूर्ण कौन हो जाएंगे बच्चों? कार्ल आड्रे हो जाएंगे, सबसे न्यूनतम कलाकार में से एक है। अब देखिए श्री लाल शुक्ल के लेखक कौन हैं? लेखक हैं किसके, किस चीज़ के लेखक हैं, कौन से पुस्तक के? गबन के हैं राग दरबारी के, सुहाग के ऊपर, गुलिस्ता लखनऊ। राग दरबारी के आपके श्री लाल शुक्ल हो गए। गबन एक आपके प्रेमचंद की है, अमृतलाल नागर के, सुहाग के नूपुर है, जो मदन नागर के भाई हैं। देखिए अकबरनामा, अकबर की अधिकृत जीवन परिचय जिसे चित्रित किया है बिशन दास ने, कि विचित्र ने, बसावन की, क्या अबुल हसन है? इसमें इसको आप यफ कर दिया गया है। बाकी चित्रित की बात आ जाएगी तो बसावन, इसको आंसर यफ बताया गया है बुक में, तो आप लोग देख लीजिए। बल्कि ये अकबरनामा अगर अबुल फजल ने ही चित्रित किया है कि नहीं? अबुल फजल नहीं, हाँ इनका लेखक है अकबरनामा के। तो चित्रित बसावन ने किया था, अगली बार प्रश्न आया भी था, लेकिन इसमें आंसर को ये अबुल हसन जो है जहांगीर। एक प्रश्न पूछा जाए जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार कौन था? तो आपके अबुल हसन। और श्रेष्ठ चित्रकार किसको मानता था? तब आपके मंसूर हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले 5 आंसर का। बिशन दास सबसे बढ़िया पोर्ट्रेट बनाता था वहाँ पे। अति यथार्थवादी कलाकार फ्रांसीसी कवि द्वारा शुरुआत किया गया, जिन्होंने 1924 में अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र तैयार किया था। आंद्रे बेटे ने किया था बच्चों, कि जान मीरो ने की, हवेन टंगे ने की, पालकली। आंद्रे बेटे आगे, आंद्रे बेटे का इस बार में बहुत क्वेश्चन देखिए दिएगा। आंद्रे बेटे आगे आपकी भी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे बहुत ही। बृहद कला कोश के लेखक कौन? ज्योतिष जोशी हैं, ग्रुप नारायण वाथम है, शेखर सेन है, विनोद भारद्वाज। विनोद भारद्वाज इसके आंसर सही। बृहद से विनोद भारद्वाज सही करिएगा। भारतीय कला के हस्ताक्षर इनके हैं। हस्ताक्षर कैसे करेंगे आप? इनका जोश में नहीं करेंगे, हस्ताक्षर जोश में नहीं करेंगे कहीं पे, तो आपके ज्योतिष जोशी हो जाएंगे उसके। देखिए एक ऐसे कलाकार का नाम बताए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवार्ड गार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण अतिथवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति रहा। क्या रहा यह? अवार्ड गार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण अतिथवादी में एक केंद्रीय व्यक्ति रहा है, ऐसा शब्द है 20वीं शताब्दी में। तो मनरे हैं कि सल्वाडोर डाली हैं, जॉर्ज ग्रीस हैं कि पॉल नैक्स हैं? तो मनरे इसका आंसर सही हो जाएगा बच्चों। देखिए माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च कैम्ब्रिज में हुआ। वो कहाँ से हाँ, कि कब हुआ था उनका बता रहा है। 1245 में कि 1678 में कि 1475 में कि 1120 में? तो ये 1475 इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या माइकल एंजेलो का जन्म हुआ है कैम्ब्रिज में। देखिए जानबूझकर अमूर्त कला को खारिज कर उसके अलावा प्राकृतिक रूप क्या है, सामान रूप से सीधे दर्शाने के
लिए दौरा किया गया है। कहाँ? जानबूझकर। इसमें किया कहा गया है ना, किसमें कहा गया है जानबूझकर ये कार्य किया है किसने? तो देखिए यहाँ पे समकालीन भी है, यथार्थवाद, ये दादावाद है, पाप कलाकार है, संकल्पना का क्या है, संकल्पनात्मक कलाकार है यहाँ पे दिया ना। तो कौन इसके आंसर सही है बच्चों? ये समकालीन यथार्थवाद वाला आंसर इसका सही है। ठीक है, इसका जो है पहला वाला आंसर सही है बच्चों। इसमें जैसे रहता है कभी कभी ऐसे शब्द दे दिए हैं। राजकृष्ण दास किससे संबंधित है बच्चों? तो देखिए इसमें किससे संबंधित है राजकृष्ण दास? तो देखिए सिनेमा से हैं, ये भी न्यू मिक्स आर्ट से हैं, वास्तु कला हैं कि कला इतिहासकार हैं? जिसमें से कला इतिहासकार ही तो हैं ये आपके राजकृष्ण दास। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है बच्चों? अच्छा कागज और कलम है, अच्छा दृश्य है, अच्छा संयोजन है, अच्छा रेखांकन है। जैसे इसमें से सी वाला आंसर सही हुआ। जैसे किसी चीज को आप संयोजित अच्छे ढंग से करेंगे, कला करने से पहले क्या करेंगे? किसी चीज संयोजन करेंगे ना, तो जब सारी चीजें जैसे कोई चीज संयोजित कर लेंगे तभी तो कलाकारी करेंगे। तो महत्वपूर्ण घटक क्या हो जाएंगे? ये जो अच्छा संयोजन होगा बच्चों। तो यही हमारे जो है 65 प्रश्न 64-65 प्रश्न समाप्त होते। बाकी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश भी की है बच्चों। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब। और बाकी मैं बहुत ही जैसे एकदम आराम जैसे नहीं रहता है कि कोई एकदम बहुत कठिन शब्दों में नहीं, बहुत जैसे आसान भाषा में, इसे नहीं कहा जाता कि बहुत ही आसान भाषा, उसमें कोई वैसा नहीं, बहुत ही ट्रिक से माध्यम से मैं आपको हर चीज़ें बताती जा रही हूँ। और हर चीज़ें आपकी परीक्षा के लिए देखिएगा बहुत उपयोगी हो। जब भी आप परीक्षा में बैठेंगे तो वहाँ आपको ज़रा भी कन्फ्यूजन वो चीज़ों में नहीं होगा, क्योंकि याद जो है चीज़ें सब तो नहीं हो पाएंगी ना बच्चों। वो आप लोग देख ही लीजिएगा, वो आप लोग समझ भी रहे होंगे। तो देखिए ये चीज़ें नहीं है कि कोई इतना न हम ज्ञानी है ना आप ज्ञानी है कि सारी चीज़ें रट के बैठ जाएंगे। हाँ हाँ, चीज़ों को जैसे यहाँ हम जो बता रहे हैं उसको भी आपको पढ़ना ही है। तो ऐसा है कि वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा जो मैं चीज़ें बता रही हूँ सेव करके। जैसे अजंता का हमने बता दिया, तो क्या अजंता की सारी जो है वो अगर याद कर लिए तो बीच बीच में कहीं आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये इसमें है कि इसमें है। तो उसमें वहाँ आप उस तरह से याद कर लिए तो वहाँ कन्फ्यूजन, बाकी और आगे क्या कहें। अब बाकी आप लोग की तैयारी जो है अच्छी चल ही रही होगी। तो आप लोग क्योंकि परीक्षा नज़दीक आने वाला है, सब लोग को यही शोर हुआ है कि आचार संहिता के बाद परीक्षा होगी जून 9 तक। तो आप लोग तैयारी अपना अच्छे से करते रहिए। रात में ज़्यादा पढ़िएगा, दिन में किसी को समय नहीं मिल रहा तो पूरी रात जो है स्टडी करें इस समय, यही क्योंकि यही समय है आपको पढ़ने का। आगे जो है आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। अगर 1 महीना आप नहीं सोएं तो पूरे दिन आप आराम करेंगे। ठीक है, तो यही हमारा जो है राय है बच्चों। देखिए हमारी जो है बहनें जो हैं उनको जो है काम ज़्यादा है बच्चों, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि आप जो है काम करने के बाद भी अपना समय निकाल सकती हैं। तो देखिए अगर आपने ठान लिया, ठीक है, किसी चीज़ को ठान लिया कि ये चीज़ हमको लेना है, ठीक है, तो आप वहाँ दुगनी ताकत आपको हो जाएगी। आप देखिए वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, लेकिन आप निश्चय नहीं कर पाए बच्चों, निश्चय नहीं कर पाए जैसे किसी चीज़ का, तब वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। तब वहाँ आपको डिमोटिव हो जाएंगे। जैसे अब ये सामने वाली की तैयारी आप देख लिए, ठीक है, ये सामने वाला हमसे अच्छा है, ठीक है, तो उसे आप जैसे सामने वाले से आप डिमोटिवेट मत होइए, ऐसा समझिए कि जैसे कि हम किसी से कम नहीं। ठीक है, तो अगर उस सामने वाले से देख के आपके दिमाग में ये चीज़ें आ गई कि जो है कि मैं नहीं कर सकता, अरे भाई आप भी तो इंसान हैं। मैं कुछ चीज़ें कहना चाह रही हूँ जो आपसे, वो आप लोग समझ, आप भी इंसान है, वो भी इंसान है, तो हर इंसान तो बराबर है। ये है कि हाँ थोड़ी जो है किसी में ज़्यादा वो होता है। तो अगर आप वो चीज़ कार्य कर गए तो एक जो है
ज़्यादा पढ़ने वाले लड़के के बराबर आप चले जाएंगे बच्चों। ये चीज़ मैं सही कह रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं अपनी बातें बता रही हूँ, कुछ बातें आप लोग के साथ यहाँ शेयर करूँ, थोड़ा समय लगेगा 5 मिनट, और आप लोग सुनिएगा, जिसको पसंद आए मेरी बातें हो। जैसे मैं भी शुरुआत में परीक्षा में तैयारी नहीं की, तो शुरुआत में मुझे सारी चीज़ें बहुत कठिन लगने लगी, लेकिन मुझे जब कोई चीज़ याद नहीं होता बच्चों, तो मैं क्या करती हूँ, अपने मन को एकाग्र करती हूँ। इसके बाद वहाँ ऐसी चीज़ें वहाँ सोचती हूँ कि मुझे वो हमेशा के लिए वो याद हो जाए, उसी समय याद हो जाए। तो ये चीज़ें आप रखिए कि दिमाग में अपना दृढ़ निश्चय करिए, तब कोई चीज़ आपको मिलेगा। आगे एक मोटिवेशन वीडियो मैं आपके लिए दूंगी, देखिएगा। मोटिवेशन ये भी मैं कह रही, मोटिवेशन किसी से नहीं मिलता, चाहे मैं दे दूँ या कोई बाहरी आदमी आपको दे दे। तो देखिए, यहाँ आप अपना हमको टीचर समझिए, बात समझिए, या फिर कुछ समझिए बच्चों। तो देखिए, ऐसा है कि जैसे मोटिवेशन जैसे बच्चों खुद से लेना पड़ेगा। जब अंदर से आप मोटिवेट होंगे कि मुझे ये चीज़ करना है, अब देखिए जो है, तब आप कर पाएंगे। अगर इस तरह सोच लिए कि फला का मोटिवेशन देख लिया, फिर किसी का देख लिए, तो उससे आपका कुछ नहीं होगा, वहीं तक सीमित रहेगा। जहां आप खुद अपने अंदर मोटिवेशन ला दिए, उस दिन देखिएगा, हम अपने जो है बच्चों से भी करते हैं, कहते हैं, और बाकी आपसे भी यही चीज़ें कहें। जिस दिन आप जो है मोटिवेशन अपने अंदर खुद ला दिए, मुझे ये चीज़ करना है, तो देखिएगा उस दिन आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। धन्यवाद आप सभी का, जो हमारे वीडियो आप लोग देखते हैं और उसको लाइक कर रहे हैं। अब हमको ये कहना भी पड़ रहा है बच्चों, लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। हमको आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, और सब्सक्राइब भी करिए। देखिए, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद आप सभी का।